और इस तरह का मीणा टीणा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मीणा टीणा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप ये समझ सकते हैं किस तरह का घटनाक्रम और किस तरह की पॉलिसीज ये वर्तमान के एमडी के द्वारा हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और किस तरह से जो हमारी मुहिम चल रही है उसको किस तरह से कमजोर किया जाए, इनको बांटा जाए और एक पॉलिसी बनाने के लिए एक ऑर्डर निकालते हैं कि इंप्लॉइज की सैलरी की डेट फिक्स की जाए और पेंशनर की अलग डेट फिक्स की जाए, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। जिन लोगों ने खून पसीने से बिजली बोर्ड को सींचा है आज वो लाइन में खड़े हैं। इससे बड़ी शर्म की बात बिजली बोर्ड के लिए और क्या हो सकती है और इस मैनेजमेंट के लिए क्या हो सकती है। साथियों, और भी बहुत सारी बातें हैं, धीरे धीरे सब आगे रखेंगे। मैं माननीय पीएल गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज वो हमारे बीच में आए हैं तो स्टेज पे आए और अपनी बात हम सब के बीच में रखें। सभी को मेरा प्रणाम। आज के कार्यक्रम के संबंध में आपको पहले ही उसकी पृष्ठभूमि बताई गई। बड़ा अजीब सा लगता है कि जिस बिजली बोर्ड को हमारे साथियों ने उस समय आगे बढ़ाया, विशेषकर जो हमारे फील्ड के लोग थे, पहाड़ी इलाका होने के कारण जहां पक्षी तक नहीं जाते थे वहां बिजली पहुंचाई, कंधों पे पोल ढोए और हिमाचल को सर्वप्रथम फुली इलेक्ट्रिफाइड स्टेट डिक्लेयर करवाया। आस्ते आस्ते आपके सामने ये परिस्थिति आई है। इसके रूप को हमने अलग अलग ढंग से देखा। पहले पीडब्ल्यूडी की एक इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच हुआ करती थी, 64-65 में जाकर के एमपीपीएन पावर डिपार्टमेंट बना। उसके बाद बोर्ड का गठन हुआ। बोर्ड का गठन जब हुआ तो ये सौभाग्य की बात थी कि उसमें हमारे ही ऑफिसर्स उसका गठन करने के लिए, उसकी सारी क्रियाकलापों को देखने के लिए उन्होंने अपने हाथ से उसको बनाया, जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया था। परंतु बोर्ड बनने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी बुलंदियों पर गया और एक ऐसी स्टेज आई जिसमें ये माना जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक पैरेलल हिमाचल गवर्नमेंट के बराबर इस वक्त सुदृढ़ है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है। और वास्तव में था भी ऐसा ही कि जब भी कभी हिमाचल सरकार को वित्तीय संकट आता था तो बोर्ड उसमें सहायता करता था। आहिस्ता आहिस्ता वातावरण बदला, सरकारें बदलती गई, पॉलिसीज बदलती गई और उसमें आकर के जो ब्यूरोक्रेसी है वो इतनी हावी हो गई। मुझे याद है अभी हम बात कर रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी में और हमारे जो टेक्नोक्रेट्स थे उनकी जो पोस्टें थी, उनका जो अस्तित्व था, एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर एक कमिश्नर लेवल का माना जाता था। कभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई मीटिंग होती थी, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर कभी भी उसको अटेंड नहीं करता था। वो एक स्तर था। परिस्थितियां बदली, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था उस स्ट्रक्चर इतना जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर आधारित हो गया, उस पर बिल्कुल उन्हीं के कहने पे चलने लगा। पहले जो पॉलिटिशियंस हुआ करते थे वो आदेश देते थे
अब एक आदेश के रूप में पॉलिटिकल जो है ब्यूरोक्रेट्स है वो अपनी सलाह देते हैं और उसमें कोई भी पॉलिटिशियन की हिम्मत नहीं होती कि उसको वो नकार दे। यही आज कारण हुआ। कुछ सालों से हमें मालूम था कि परिस्थिति बदलेंगी। हमने 2005 में पेंशनर एसोसिएशन का गठन किया और वो गठन भी यहां हुआ। ये सोलन शहर एक ऐसा शहर रहा है, आपको थोड़ा सा बताएं कि जब 70 की स्ट्राइक भी हुई थी उसका भी केंद्र बिंदु सोलन था। और आज जो ये आपके प्रांगण में ये बात हो रही है, मैं समझता हूं कि सोलन में वो ये ऐतिहासिक जज्बा है कि जो इसको आगे ले जा सकता है। उसके साथ साथ ये जो देखने में आ रहा है कि हम कोई आकर के एमडी लग जाता है। पहले ऐसा होता था कि चीफ सेक्रेटरी के लेवल का ही चेयरमैन हुआ करता था और बहुत समय तो ऐसा रहा कि अगर चेयरमैन नहीं इंडिविजुअल लगा तो चीफ सेक्रेटरी के पास ही उसका चार्ज होता था और हर पॉलिसी को बहुत गहन ढंग से देखा जाता था। हमारे जो मेंबर हुआ करते थे, जिन्हें आप डायरेक्टर्स कहते हैं, उनकी हर बात को बाकायदा तरजीह दी जाती थी, उनमें उनके सजेशंस को तरजीह दी जाती थी। उसके बाद उसको कंक्लूड करके वो कुछ पॉलिसीज बनती थी। आज पॉलिसीज इस तरह बनती हैं, यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं जो रिटायर हुए, टेक्निकल भी हैं, दूसरे भी हैं, कि जहां जरूरत नहीं है पैसा खर्च करने की, वहां पैसा खर्च किया जा रहा है और जहां जरूरत है वहां कुछ हो नहीं रहा है और वित्तीय स्थिति बोर्ड की जो है वो दिन पर दिन इन पॉलिसीज की वजह से नीचे गिरती आ रही है। अब रही बात कि आज जैसे पूर्व वक्ता ने कहा कि डिवाइड एंड पॉलिसी की बात है, आज के परिवेश में मैं समझता हूं कि ये बचकाना बात है, ये मैच्योरिटी की बात नहीं है। एक इंस्टांस था जब यूनिवर्सिटी में, यहां नॉन यूनिवर्सिटी में पैसा सैलरी नहीं दी गई और पेंशन नहीं दी गई तो कोर्ट के ऑर्डर हुए कि अगर पेंशन नहीं, क्योंकि सैलरी दे रहे थे, पेंशन नहीं दी गई, उन्होंने कहा कि अगर पेंशन नहीं दी जाती है तो सैलरी भी नहीं दी जाएगी। और वैसे भी अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी वजह से वो फेल हो जाता है, उसकी ऑक्शन भी हो जाती है, तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी, सबसे पहली प्रायोरिटी एम्प्लॉयज की लायबिलिटी होती है। जब पैसा भी आएगा तो सबसे पहले एम्प्लॉयज की, पेंशनर्स की, उनकी लायबिलिटी क्लियर होगी। उसके बाद कोई सप्लायर है, कोई कंट्रैक्टर है, कोई और पार्टी है, उसका पैसा दिया जाता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रही है, सिर्फ स्पेकुलेशन हो सकती है कि जो एक एनपीएस का भी मुद्दा और ओपीएस उसके बदले में चाहते हैं, वो एक कमिटमेंट तो सरकार ने कर दी बिना सोचे कि इसी तरह 125 यूनिट की फ्री बिजली की बात कही, उसको भी बिना सोचे कर दिया। कैसे उस इंप्लीमेंट हो किया जाएगा, किसको दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, उसके रिसोर्सेज क्या होंगे, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये किसी ने नहीं देखा। अब अपने वादों को, क्योंकि 125 यूनिट के बजाय इन्होंने 300 कहा था, मुझे कोई संकोच नहीं है कहने के लिए। अब वो इनसे वो जो वादे थे, वो गारंटीज थी, वो पूरी नहीं हो रही है और ये एम्प्लॉइज, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एम्प्लॉइज और पेंशनर्स उनके कंधे पे बंदूक रख करके अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं कि हम कहेंगे कि हम सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, हम पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, इस करके हम 125 को विड्रॉ करते हैं।
हम 300 इसीलिए नहीं दे पा रहे थे कि हमारे पास पैसा नहीं था। हम इसलिए ओपीएस नहीं दे पा रहे हैं कि पैसा नहीं है। ये सारा एक खेल है और उस खेल को खेलने के लिए ये सारी बात जो है की गई और पहली तारीख को ना पेंशन दी गई और ना ही सैलरी दी गई। वैसे भी मोटे तौर पे कोई भी यहां लोग खड़े हैं, बहुत सारे काम करवाते हैं। जब वो काम करवाते हैं अपने पास कुछ लोग रखे होते हैं, उन्होंने उनको पता होता है कि पहली तारीख को हमें इनको सैलरी देनी है या उनके ड्यूज जो है वो देने हैं, तो उसके लिए वो पहले कुछ ना कुछ प्रावधान करके रखता है। ये अचानक से क्या हुआ कि पहली तारीख को सैलरी भी नहीं दी और ना ही पेंशन दी। क्या इनको जो बाहर से पैसा आता है, जैसे बिजली बेचते हैं, उसके बाद आपकी लीव एंड पेंशनरी की कंट्रीब्यूशन आती है, जहां हमारे लोग डेपुटेशन के ऊपर हैं, सेकंडमेंट के ऊपर हैं, वहां से लीव एंड पेंशनरी कंट्रीब्यूशन आती है। हम पहले से कहते आए थे इनको कि आप जो पैसा लीव एंड पेंशनरी कंट्रीब्यूशन बनती है, इवन जो हमारे आप लोग काम कर रहे हैं, इनकी भी लीव एंड पेंशनरी कंट्रीब्यूशन बजट में उसका प्रोविजन होता है। और वो ये क्या करते हैं, उसको वो रेवेन्यू को क्रेडिट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि वो लीव एंड पेंशनरी चार्जेस एडजस्ट करने के बाद रेवेन्यू को इफेक्ट करता है। अब अगर वो अलग से किया होता, जब 4 या 5 या 10 लोग रिटायर थे, शुरू में रिटायर होने वाले थे, उसी टाइम 45,000 लोगों की लीव एंड पेंशनरी कंट्रीब्यूशन को एक जगह पूल कर दिया जाता, उसका एक फंड बना दिया जाता, उसको जैसे जीपीएफ को आपका पैसा कटता है, उसका 70% इन्वेस्ट हो जाता है। वो करता है उसको इन्वेस्ट, और उसका प्रोविजन उनको करना होगा ताकि वो खर्च ना कर पाए उसको। ये ठीक बात है कि उसके अगेंस्ट ये लोन लेता है बोर्ड, तो इसी तरह वो भी हो सकता था। वो सिर्फ ये शो करने के लिए कि बोर्ड हमारा प्रॉफिट में, और उसका फायदा किसको गया, क्योंकि उस टाइम उसकी लोडिंग नहीं हुई। जो लीव एंड पेंशनरी कंट्रीब्यूशन का कंपोनेंट था, उसकी लोडिंग होनी थी और टैरिफ में इंक्रीज होनी थी। तो वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज तब से लेकर के मान दिया 5 पैसे का यूनिट का भी बढ़ता है, तो सभी 5 पैसे के हिसाब से सभी उपभोक्ताओं के ऊपर वो चार्ज लगता और वो पैसा इकट्ठा होता। तो ये दूरदर्शी किसी ने नहीं देखी। हमारे पेंशनर एसोसिएशन के सोनियर्स निकलते हैं, हमने उनमें उसमें भी इन चीजों को उठाया था कि आज ये फाइनेंशियल पोजीशन क्यों खराब हो रही है, और ये आहिस्ता आहिस्ता हम इसी तरह का आग्रह भी करते रहे और इस पर बताते भी रहे कि इसको सुधारिए, और जितने हमारे असेट्स हैं पड़े हुए उनको प्रॉपर्ली चेक करिए, उनकी बाकायदा कैलकुलेशन करें। बहुत सारी हमारी चीजें पड़ी हैं, कहीं स्टोर में पड़ी है, उनको डिस्पोज ऑफ करिए, उस पैसे को अपने पूल में लाइए ताकि वो पैसा आपके काम आए और सभी को उसका लाभ मिले। इन्होंने जितनी कारपोरेशन बना दी, उसमें क्या हुआ, लोड ही बढ़ा। ये ठीक है, कहते हैं कि भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एक्ट बना था, उसके तहत हमने बनाया इसको। तो पहले भी विंग थे, उन्हीं विंग्स में उन्हीं को क्लासिफाई कर देते कारपोरेशन के रूप में। उनका सारा स्टाफ जो है वो इंक्रीज हुआ, उसका लोड किस पर पड़ा, वो बाइफर्केशन हो गया। वो कह लो कि भी एक बड़ा पेड़ था, उसके शाखे काट काट करके कोई इधर फेंकी कोई उधर फेंकी। बोर्ड का ये हाल कर दिया कि आज ये हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं और अपना विरोध मिलेगी, और उनसे जुड़े हुए जो बच्चे हैं उन पर वहां तक इसका असर जाता है। जो बच्चे आप पढ़ा रहे हैं, बाहर हैं, उनको भी ये लगेगा पता नहीं मम्मी पापा को तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या हमारे को मंथली खर्चा है वो भी मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो ये सरकार को समझना चाहिए कि ये जो लोग एम्प्लॉयज हैं या पेंशनर्स हैं, उनके साथ जो जुड़े हुए परिवार के बाकी सदस्य भी हैं, वो भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे, दिमागी तौर से भी और फाइनेंशियली तौर पे भी। मैं बार बार फिर ये दरख्वास्त करूंगा
चीफ मिनिस्टर साहब से कि भी वो इस बात को सुनिश्चित करे कि 1 तारीख को सैलरी भी लोगों को मिले और पेंशन भी लोगों को मिले। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारे बीच में मीडिया के बंधु आए हैं, मैं इन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं अपने संबोधन में पहले भूल गया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी आवाज़ को रोज उठा रहे हैं। साथियों, जिस तरह की परिस्थितियां अभी सर ने बताया कि जिस तरह के हालात बिजली बोर्ड के अंदर पैदा हो रहे हैं, अगर ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इसी तरह चलती रही तो कर्मचारियों को अलग कर दिया जाएगा, पेंशनर्स को अलग कर दिया जाएगा। कल को पता लगेगा कि कुछ और कर देंगे। जिस तरह का इनका रवैया है, तो हमें एकजुट होना, यूनिटी हमारी बहुत जरूरी है, स्ट्रेंथ दिखाना बड़ी जरूरी है। और सब मिलके मेरे साथ नारे लगाएंगे, हक मिलेगा काम करेंगे, 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 हक मिलेगा काम करेंगे। मीना मीना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मीना मीना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मीना मीना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हक मिलेगा काम करेंगे, वरना बिजली जाम करेंगे, हक मिलेगा काम करेंगे, वरना बिजली जाम करेंगे। मीना मीना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मीना मीना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 ज्वाइंट फ्रंट जिंदाबाद, 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 ज्वाइंट फ्रंट जिंदाबाद, 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 ज्वाइंट फ्रंट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोर्ड के दलालों को, झूठे मारो सालों को, 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 बोर्ड के दलालों को, झूठे मारो सालों को। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हक मिलेगा काम करेंगे, वरना बिजली जाम करेंगे, और सोलन में आप वरना बिजली जाम करेंगे, हक मिलेगा काम करेंगे। वरना बिजली जाम करेंगे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, ज्वाइंट फ्रंट जिंदाबाद, HPSC ज्वाइंट फ्रंट जिंदाबाद, बोर्ड मैनेजमेंट मुर्दाबाद, बोर्ड मैनेजमेंट मुर्दाबाद, टीना मीना मुर्दाबाद, टीना मीना हो बर्बाद, टीना मीना हो बर्बाद, ज्वाइंट फ्रंट जिंदाबाद, ज्वाइंट फ्रंट जिंदाबाद, कटाड़ी एसोसिएशन जिंदाबाद, पावर एसोसिएशन जिंदाबाद, तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन जिंदाबाद, HPSC एम्प्लॉइज यूनियन जिंदाबाद, 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 बोल साथिया हल्ला बोल, पेंशन के लिए हल्ला बोल, वेतन के लिए हल्ला बोल, पुरानी पेंशन के लिए हल्ला बोल, बोल साथिया हल्ला बोल, बोर्ड मैनेजमेंट हाय हाय, बोर्ड मैनेजमेंट हाय हाय, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। आगे बड़ी लड़ाई है। साथियों, पीछे से आवाज नहीं आ रही है, बिजली टीवी देख रहे सभी दर्शक, थोड़ा जोर लगाओ। और इस वक्त हम बिजली बोर्ड ऑफिस के पास से आपके साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर बिजली बोर्ड के कर्मचारी पेंशनर्स इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप आवाजें भी सुन रहे होंगे, क्योंकि कर्मचारियों को इस बार वेतन नहीं मिला है, पेंशनर को पेंशन नहीं मिली है, और यही वजह है कि ज्वाइंट फ्रंट यहां पर प्रदर्शन कर रहा है। लगातार पिछले कई दिनों से प्रदर्शन जारी है बिजली बोर्ड के मैनेजमेंट के खिलाफ। पेंशन संघ के प्रदेश अध्यक्ष BL गुप्ता जी ने भी यहाँ पर संबोधन किया। उन्होंने मांग की है सरकार से कि व्हाइट पेपर जारी किया जाए, श्वेत पत्र जारी किया जाए कि प्रॉफिट में चला हुआ
बोर्ड कैसे घाटे में आ गया है। स्थिति यह हो गई है कि पेंशनर को पेंशन नहीं और एम्प्लॉइयों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। इस तरह की स्थिति कैसे पैदा हुई है, इसको लेकर सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार है, जो मैनेजमेंट जिम्मेवार है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लगातार बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है और बिजली बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा चेतावनी दी जा रही है कि यदि उन्हें वेतन नहीं मिलेगा तो बिजली जाम होगी। हिमाचल प्रदेश में ब्लैकआउट की स्थिति पैदा हो सकती है। काफी गंभीर मामला है, सरकार को इसकी गंभीरता को भी समझना होगा। यदि कोई अधिकारी या फिर प्रबंधन काम नहीं कर रहा है तो उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाना होगा ताकि स्थितियां अनुकूल बन सके। अदरवाइज जिस तरह से बिजली बोर्ड के कर्मचारी इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में स्थितियां और भी चिंताजनक प्रदेश में बनने वाली है। और ज्वाइंट फ्रंट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ज्वाइंट फ्रंट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बोर्ड मैनेजमेंट हाय 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 हाय, साडा हक बोर्ड के कर्मचारी जमकर इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं प्रबंधन के खिलाफ। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को इस बार वेतन नहीं मिला है और एक चेतावनी भी, अल्टीमेटम भी कर्मचारियों की ओर से दिया गया है कि यदि उन्हें पेंशन जारी नहीं, ब्लैकआउट की स्थिति कर्मचारियों का प्रदर्शन हक मिलेगा तो करेंगे काम, हक मिलेगा करेंगे काम, हक मिलेगा करेंगे काम, वरना बिजली करेंगे काम, हक मिलेगा करेंगे काम, वरना बिजली करेंगे काम, हक मिलेगा करेंगे काम। वरना बिजली करेंगे काम। बोर्ड मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद बोर्ड मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद बोर्ड मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद बोर्ड मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बोर्ड टीवी में फिलहाल बस